हेलो फ्रेंड्स, मेरा मिस्टर मार्केट इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आइए हम रिव्यू कर लेते कि 26 ऑफ मई के लिए मैंने क्या कहा था और मार्केट ने किस तरह से आज मूव किया है, उसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने आपको वीडियो में पहले के वीडियो में क्लियरली पहले ये बताया था कि ये पर्टिकुलर लेवल्स इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 25,085, 24,973, 24,910 और 24,800 का ये पर्टिकुलर लेवल्स मैंने प्लॉट करके आपको बताए थे कि ये आज इम्पॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। तो जो ग्रीन लेवल्स है उसमें मैंने डिनोट किया था कि ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, और जो ऑरेंज लेवल है वो मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मैंने क्या कहा था कि 24,910 और 24,800 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके बुलिश होता है तो सबसे पहले 24,910 को प्राइस ब्रेक और सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट 24,973 का हिट होगा और सेकेंड टारगेट 25,085 का हिट हो सकता है। तो आज मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, निफ्टी जैसे ओपन हुआ तो सबसे पहले 24,910 को ब्रेक और सस्टेन कर दिया। आप ये लेवल देख सकते हैं, एग्जैक्टली अपने लेवल 24,910 के पास ओपन हुआ। फर्स्ट टारगेट इमीडिएटली हिट हो गया 24,973 और सेकेंड टारगेट भी हिट हो गया 25,085। ये लगभग 9:30-10 बजे के अंदर ही अप्रॉक्सीमेटली हमारे दोनों टारगेट हिट हो गए। और इस प्रोसेस में जब हमारे दोनों टारगेट हिट हो गए तो अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ पे 160 और 70 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ। अगर मैंने जो कहा था कि 24,910 के पास अगर प्राइस ब्रेक और सस्टेन करता है तो आप एक कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो अगर आपने कॉल का पोजीशन 24,910 का ब्रेकआउट के बाद अगर आपने लिया होता तो जो 50 रुपये वाला कॉल है उसकी कीमत कम से कम 115-120 रुपया 9:30-10 बजे के अंदर ही लगभग 100% का ग्रोथ उसमें पर्टिकुलर प्रीमियम में आज के दिन हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पे पोजीशन लिया होता तो 50 का 115 तो यहीं पे हो गया। फिर मैंने कल ये भी इन्फॉर्म कर दिया था कि अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको प्राइस अगर टच करता है, ब्रेक और सस्टेन नहीं करता है तो रिवर्स हो सकता है। ये भी मैंने आपको कहा था। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा सेकेंड टारगेट हिट हो गया 25,808.85 का, तो प्राइस उसी लेवल से एग्जैक्टली रिवर्स हो गया और रिवर्स होने के बाद नीचे की तरफ आया। ये आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल से मैंने क्लियरली वीडियो में बताया हुआ है कि प्राइस अगर ब्रेक और सस्टेन नहीं करता है तो वहाँ से रिवर्स हो सकता है। और आज मार्केट ने वही किया हूबहू। फर्स्ट टारगेट अपना 24,973 को हिट किया और उसके बाद फिर अगला टारगेट जो है 24,910 के पास हिट किया है। तो ये दोनों टारगेट्स हमारे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी कॉल में भी अगर आप रहते तो कॉल में भी आपको 100% का गेन हुआ। और सिमिलरली अगर यहाँ पे आप पुट की पोजीशन में बैठ जाते क्योंकि इसने 25,085 को ब्रेक और सस्टेन नहीं कर दिया तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे भी आपको 150 और पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। तो लगभग उसमें भी 100% का गेन पुट के पोजीशन में, क्योंकि यहाँ मार्केट रिवर्स हो गया तो यहाँ पे भी आपको 100% का गेन लगभग 50-60 पॉइंट्स तो आपको इजीली पुट के पोजीशन में यहाँ पे मिल जाता, डिपेंडिंग ऑन जो एक्सपायरी जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे भी अगर आप देखें 50 रुपये का अगर कोई आपके पास प्रीमियम अगर आपने लिया होता पुट का तो वो भी लगभग 100 के आसपास हो गया है, जैसे प्राइस यहाँ इस तरह से फॉल आए। तो बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस तरह से मूव हमारा आया क्यों। तो उसके लिए एक दिन पहले आपको जाना पड़ेगा। तो ये अपना फ्राइडे का जो चार्ट है तो इसके ऊपर आपको नज़र रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि टुवर्ड्स दी एंड इस तरह का एक ट्रायंगल पैटर्न बना था। इसको मैं थोड़ा ग्रीन कलर में डिनोट कर देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। बेसिकली क्या होता है कि ये पिक्स होते हैं, एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, ये सब स्विंग हाइज या पिक्स बोलते हैं इसको। तो ये पिक को हम जब जोड़ते हैं तो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाता है। और इसी तरह से जब हम ट्रफ को जोड़ते हैं तो ये बॉटम स्विंग लोज को जोड़ते हैं तो इस तरह से एक ट्राइंगल बन जाता है। इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन। तो इस तरह से ट्रेंड ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन के बीच में प्राइस कंसोलिडेट हुआ था फ्राइडे के दिन। और ये एक्सपेक्टेड था कि अगर प्राइस 24,910 को अगर ब्रेक और सस्टेन करता है तो जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर लेवल से इस लेवल के बीच में, तो हम मेजर करके देखते हैं कि क्या डिस्टेंस था। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस था अप्रॉक्सीमेटली 163 पॉइंट्स का कुछ डिस्टेंस आपके सामने आप दिख रहे हो कि लगभग। तो ये एंटिसिपेटेड था कि अगर प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल 24,910 को ब्रेक और सस्टेन करता है तो इसी तरह का प्रोजेक्शन था। और ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में भी बताया हुआ है।
कि इस तरह से मार्केट एक्सपेक्ट कर सकता है कि 160, और इसी तरह से मैंने लेवल्स भी डिनोट किया। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 160 ऑड पॉइंट्स का ही टारगेट हिट किया और वहीं से प्राइस उस तरह से रिवर्स हो गया है। तो पैटर्न जो ब्रेकआउट आया था तो उसने यहाँ पे टारगेट हिट किया, टारगेट हिट होने के बाद वो एग्जैक्टली अपने लेवल के आसपास आके सपोर्ट लिया और यहाँ से भी टुवर्ड्स दी एंड आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर लेवल से भी लगभग 100 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है। तो इस तरह से पैटर्न्स बने थे, ये फर्स्ट पैटर्न था। और जब हमारे यहाँ प्राइस रिवर्स हो गया अपने लेवल 25,085 के पास से प्राइस रिवर्स हो गया, तो इस जगह पे भी उसने एक दूसरा पैटर्न बना लिया था जिसे हम कहते हैं राउंडिंग टॉप का पैटर्न बना लिया था। राउंडिंग टॉप कैसे बनता है, ये अपना लो को मैंने जोड़ दिया था इस तरह से इस लेवल के पास। ये जो सेकेंड लो बना है, ट्रफ बना है, स्विंग लो बना है, तो इसको मैंने जोड़ दिया था और अपने रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस रिवर्स हो रहा था। तो इस तरह का उसने एक राउंडिंग टॉप का पैटर्न बनाया हुआ है। इन दोनों स्विंग्स को मैं जोड़ता हूँ, स्विंग्स लोज को, और इसको इस तरह से एक आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पर्टिकुलर पैटर्न का जन्म हुआ है। आप देख सकते हो कि एक राउंडिंग टॉप का पैटर्न बना और यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, फॉल आया इस पर्टिकुलर लेवल से। जब अपना जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, वो ब्रेक हुआ अप्रॉक्सीमेटली 25,069। तो यहाँ पे अगर आप पुट के पोजीशन में बैठ जाते तो लगभग आपको यहाँ पे भी 50 रुपये का जो पुट है प्रीमियम का, वो भी 100 रुपये के करीब करीब हुआ है इस पर्टिकुलर फॉल में। फॉल आने के बाद फर्स्ट टारगेट अपना जो है 24,973 वो हिट हो गया और उसके बाद उसके नीचे प्राइस सस्टेन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा पॉज लिया लेकिन इसके नीचे सस्टेन करने लगा और ये अपने सेकंड टारगेट को भी हिट कर दिया 24,910, और एग्जैक्टली 24,910 को हिट करने के बाद इस तरह से ऊपर आया। जब प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल पे आया था 25,085 पे, तो मैं लाइव ट्विटर पे भी आया था। मैंने वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था कि इस पर्टिकुलर लेवल को अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो ऊपर जाएगा, वरना प्राइस यहीं से रिवर्स होगा। और आप देख सकते हैं उसी लेवल से प्राइस एग्जैक्टली रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे अगर आप कॉल में बैठते तो आपको प्रॉफिट होता, यहाँ पे आप पुट में बैठते तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता था। बेसिकली यहाँ पे जब गिरने के बाद अपने लेवल के पास सपोर्ट लिया, उस वक्त भी उसने एक अगला पैटर्न बनाया। ये जो पैटर्न है आप देख लीजिए कि इस तरह का एक पैरेलल लाइन का पैटर्न इस पर्टिकुलर लेवल के पास प्राइस ने बनाया। इस तरह से एक पैरेलल लाइन का पैटर्न होता है, तो पैरेलल लाइन का पैटर्न बनाया। आप देख सकते हैं इसके अंदर ही प्राइस मूव कर रहा था इस पर्टिकुलर पैरेलल लाइन के अंदर। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, और फिर यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट दिया। पैरेलल लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद भी आप देख सकते हैं इसके अंदर करीब करीब 100 पॉइंट का लगभग, इधर यहाँ पे भी 60 पॉइंट्स का एक बेनिफिट दिया गया है। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर लेवल से जहाँ से अपने लेवल से बाउंस हुआ वहाँ पे भी उसने एक पैरेलल लाइन का एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया हुआ है। अब यहाँ पे तीसरा पैटर्न क्या बना है कि एक बार 10:30 बज गया, उसके बाद पूरा मार्केट 10:30 को ये जो टारगेट हिट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 11:30 के बाद तो मार्केट फुल निफ्टी जो है पूरा साइडवेज एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहा। तो जब ये रेंज बना तो आप देख सकते हैं इसको एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा था। आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह का एक चैनल के अंदर ही ये जो सपोर्ट पॉइंट्स है, ये पर्टिकुलर सपोर्ट पॉइंट आप देख सकते हो। यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट है, ये दूसरा सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ पहला रेजिस्टेंस पॉइंट, ये दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट। तो ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही मूव कर रहा था और ये पर्टिकुलर चैनल के अंदर ही मूव किया, ना इसने ब्रेकआउट दिया ना इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ट्राइंगल पैटर्न, फिर एक राउंडिंग टॉप, पैरेलल लाइन, और फाइनली इस तरह का एक रेंज बाउंड मूवमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं चैनल के अंदर ही प्राइस मूव किया है। तो इस तरह से मार्केट ने आज मूव किया। जो मैंने कहा था उसके कंपैरिजन में मार्केट एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर लेवल से मूव हुआ, ऊपर की तरफ गया, यहीं से प्राइस रिवर्स हो गया। जैसे 24,910 को ब्रेकआउट दिया और एग्जैक्टली 25,085 का लेवल से प्राइस रिवर्स हो गया, फिर फाइनली रेंज बाउंड हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आज का मार्केट का हाल क्या था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।